नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गाउट के बारे में। गाउट को कॉमन लैंग्वेज में गठिया भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गाउट या गठिया क्या है और इसको क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है और कैसे इसको पहचानेंगे कि गठिया है, क्या वजह है, क्या क्या इसका सिम्टम्स आ सकता है, कैसे गाउट का कंडीशन आता है, क्या क्या कॉज है और इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे गठिया। गठिया या गाउट मेटाबॉलिक डिजीज है, जीआईटी डिजॉर्डर है। इसमें जो भी हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन में प्यूरिन होता है। प्यूरिन का जो ब्रेक डाउन होता है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद से जो वेस्ट उसमें से कुछ निकलता है, तो वेस्ट जो बनता है उसमें यूरिक एसिड, प्यूरिन के ब्रेक डाउन के बाद से जो वेस्ट होता है वही हमारा यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड नॉर्मल होता है, लेकिन अगर नॉर्मल से एबव होने लगे तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड ब्लड में आने लगता है। ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। आए अपना जगह देके जहाँ जहाँ जॉइंट है, देखा जाए तो बिग जॉइंट जहाँ दो बोन अटैच होता है वहाँ पे इसका क्रिस्टल बन के जमा होने लगता है। जब वहाँ एक्सेसिव क्रिस्टल बनने लगेगा तो वहाँ पे अपना सिम्टम्स एंड साइन लाने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब जब पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा पहले पहुँचता है बिग जॉइंट पे। इसका सिम्टम्स आता है, सबसे पहले देखा जाए तो टू पे आता, अंगूठा जो होता है वहाँ पे आ सकता है, बड़े बड़े जॉइंट पे आ सकता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो किडनी में भी आ सकता है, किडनी में स्टोन बने, यूरिक एसिड किडनी जो होता है वो बन सकता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे इसका क्या क्या कॉज है, किस वजह से बनता है यूरिक एसिड, और गाउट में क्या क्या वजह है कि गाउट की कंडीशन आ जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे बड़ा कॉज है प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है तो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, वेस्ट जो होता है यूरिक एसिड में होने लगता है। तब अब हम जानेंगे यूरिक एसिड जो प्यूरिन होता है किस किस चीज़ों में जनरली देखने को मिलता है। तो अगर खाने में देखा जाए तो रेड मीट हो गया, फास्ट फूड हो गया, पालक हो गया, दूध हो गया या मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन एक जेनेटिक भी होता है, हेरेडिटरी भी होता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बनने की टेंडेंसी है, यानी गाउट का हिस्ट्री देखा जाए, उसको पेरेंट्स को है या मदर को या फादर को है या अदर किसी को है, तो हो सकता है कि आपको भी ये यूरिक एसिड वाले गठिया की कंडीशन आ सकती है। और सेकेंड होता है कि अगर कोई आपको बीमारी है, जैसे जिस वजह से आपका इम्यूनिटी वीक हो गया, जैसे कोई भी किडनी की बीमारी हो गई, जैसे क्रोनिक किडनी जो हो गया या कोई अदर किडनी की कंडीशन आ गए, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या आपको मेडिसिन लेना पड़ रहा है किसी कारणवश से, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक बहुत लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, मेडिसिन ज़्यादा दिन से ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। सेकेंड हो गया कि अगर आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपको कोई लीवर की बीमारी है, लीवर डिजॉर्डर है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम जानेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर किसी को गठिया हो गया है या यूरिक एसिड बढ़ गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो सबसे पहले हम सिम्टम जाने से पहले हम
उसको डायग्नोसिस करने के लिए एक जांच करवाते हैं। ऐसे तो जांच बहुत है, लेकिन मेन यूरिक एसिड जांच एक होता है। यूरिक एसिड जांच कराने के बाद से अगर वो राइज नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके अलावा यूरिन एनालिसिस भी करा सकते हैं। अगर कोई अदर डिजीज है उस वजह से हो रहा है, तो उस डिजीज से रिलेटेड हम कोई टेस्ट करवाएंगे। जो भी टेस्ट होगा उसके अनुसार उससे भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम जानेंगे इसका क्या क्या सिम्टम्स है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, उस कंडीशन में आपको जॉइंट पे अगर आ गया है, क्रिस्टल जम गया है, तो वहाँ पे सबसे पहले स्वेलिंग होगा और वहाँ पे टेंडरनेस होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा। इसका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। बिग टो पे ज़्यादा दिखता है, एड़ी पे दिखता है। अगर बढ़ गया है तो वहाँ रेडनेस हो जाएगा, टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर एड़ी में ज़्यादा हो गया है तो सुबह उठने पे पैर अगर धरती पे रख रहे हैं, ज़मीन पे जैसे ही पैर रख रहे हैं, थोड़ा सा वेट दे रहे हैं, तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चल दे रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर फिर हम बैठ जा रहे हैं तो उस कंडीशन में बहुत सीवियर पेन होगा। मतलब फर्स्ट मोशन में उसका पेन बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें पेन ऐसा होगा लगेगा उसमें कुछ चुभ रहा है, क्योंकि क्रिस्टल रहता है। अगर कभी कभी इसमें क्या किडनी में भी आ सकता है। किडनी में अगर चला गया है क्रिस्टल, तो किडनी स्टोन का भी चांस हो सकता है। जो लोग लो वाटर इंटेक है जिनका, उनको भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब हम जानेंगे इसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, क्या डाइट लेंगे। तो दोस्तों शॉर्टली हम डाइट के बारे में बता दे रहे हैं। डाइट में सबसे पहले जो भी प्यूरिन जिस डाइट में जिस भी फूड में है, प्रोटीन वाली चीज़ है। सबसे पहले देखें, पालक हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, बीन्स हो गया, दूध हो गया, मिल्क प्रोडक्ट जो भी है वो सबको अवॉइड करें। रेड मीट हो गया, नॉन वेज जितना होगा कम से कम हमको लेना होगा। फास्ट फूड जो ले रहे हैं उसको कम से कम लेना होगा। उसके जगह पे खाने में क्या खाएंगे? खाने में अगर खाना है तो पपीता खा सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। अब हम जानेंगे इसका होम्योपैथिक में कैसे क्या लेंगे कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी होम्योपैथिक में सबसे पहले मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करती है, अर्टिका यूरेंस मदर टीचर। और अर्टिका यूरेंस की 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से लीजिए। साथ ही आप कॉल्चिकम 30 4 बूंद 3 बार, लीडम फॉल 30 4 बूंद 3 बार, बेंजोइक एसिड 30 4 बूंद 3 बार। इसको लेने के बाद से आपको गाउट का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे कर, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके। और आपको डाइट मेंटेन रखना होगा, खान पान भी क्योंकि देखिए अगर इसमें लापरवाही किया जाएगा तो इसका क्रिटिकल कंडीशन आ सकता है। क्योंकि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जॉइंट पर जमा होने लगेगा, उस वजह से डिफॉर्मिटी हो सकता है। बोन का जो आकार होना चाहिए वो आकार नहीं रहेगा, कॉम्प्लिकेशन ही आ सकता है। बोन एक तो वहाँ बोनी प्रोमिनेंसी आ जाएगी, वहाँ लगेगा स्वेलिंग है, हार्ड हो जाएगा। अब बोन थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, डिफॉर्म कर जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा गाउट, और गाउट कैसे होता है और इसका क्या होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है चर्चा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कर दीजिए। अगर लगे अच्छा आपको लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड के बारे में जानेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि यूरिक एसिड कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन आ सकता है यूरिक एसिड में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।